देखो सर, मार्केट में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका आपको कम प्रॉफिट देगा, दूसरा तरीका आपको रिस्क ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा। यानी कि फिर से 3-4 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आर कैपिटल एक दिवालिया कंपनी है जो NCLT से बिकने की कगार में है और उसके लिए हिंदुजा ने बोली लगाई है। और कभी कभी ऐसा सबको लगता है कि आज जो इतनी रंगे त्योहारें शेयरों में हो रही हैं, जो शेयर नहीं खरीद पाए और वो सोचते हैं यार शेयरों में अपर सर्किट लग गया, हमारे हाथ से शेयर निकल गया, हमें क्या करना चाहिए। देखो सर, जब आपका शॉर्ट टर्म का विषय है और आपको कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ही 3 से 4 रुपए का उछाल मिला, तो मेरा मानना है कि मैं तो ये ऋणदाताओं को विश्वास हो रहा है, तो इस विश्वास से इस कंपनी की तरफ बढ़ना मेरे लिए घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये उस विश्वास पे काम कर रहा है कि रकम जुटा लेगा खरीदने। अगर जुटा भी ली, काफ़ी लोगों के मेरे पास जो कॉल आई हैं आज, कहते हैं सर कि आज ही शेयर खरीदा था, आज ही 3, 4, 5 रुपए भाग गया, अब इस उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए। देखो सर, कंपनी के ऊपर अपनी विशेषताएं देखते हैं तो हमें साथ साथ उसके कर्ज और उसको चुकाने की नीतियां वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। अब वेदांता के जितने भी कारोबार को अलग करेगा वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे JP पावर और बात करेंगे आर कैपिटल की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। वैसे आज तो सारे के सारे शेयरों में काफ़ी तेज़ी, बहुत अच्छी तेज़ी, उन शेयरों में भी जिनमें उम्मीद नहीं थी उनके अंदर भी आज रौनकें भारे आई। काफ़ी लोगों के मेरे पास जो कॉल आई हैं आज, कहते हैं सर कि आज ही शेयर खरीदा था, आज ही 3, 4, 5 रुपए भाग गया, अब इस उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए। देखो सर, ये मेरा व्यू है, ये मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया कुछ और भी हो सकती है। देखो सर, मैं जहाँ तक के जानता हूँ कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर ले रहे हैं और हमारी उम्मीद होती है कि भाई वो जल्दबाजी में ही हमें 5 से 10 रुपये बढ़कर कुछ अच्छा प्रॉफिट देकर जाए, तो उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, बस 1 से 1.5 महीने तक ये हमें ऐसा कर दे, तो वहाँ पर हम उस विषय के अनुसार एंट्री करते हैं। पर हम उस शेयर में एंट्री करते हैं जो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं गया, और जब हमने ख़रीदा तभी वो हमारे ख़रीदते ही उसी दिन 4-5 रुपए तक चला गया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखो सर, जब आपका शॉर्ट टर्म का विषय है और आपको कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ही 3 से 4 रुपए का उछाल मिला, तो मेरा मानना है कि मैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करता हूँ, क्योंकि वो 3-4 रुपए बढ़ने में कभी कभी किसी कंपनी को 2-2, 5-5, 10-10 महीने भी लग जाते हैं, और वो हमारे खरीदते ही हो रहा है। समझने वाली बात है। और हमारा विषय भी क्या है, शॉर्ट टर्म का, तो वहाँ पर तो हमें बस उसे फिर अपनी पोजीशन को इंट्राडे में बदल लेनी चाहिए, यानी कि उसे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये विषय काफ़ी लोगों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें कि हमारा समय भी बचा और हमारा कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में कुछ हमारा पैसा कुछ थोड़ा सा आगे करके हमारे पास वापस लेकर आया, तो एक अच्छी दिशा है। तो उसमें सोचो ना कि कल ये फिर भाग जाएगा, ऊपर जाएगा, वो जहाँ पर जाए। लेकिन हाल ही में जब स्थिति हमारी 2, 4, 5 रुपये हमें एकदम से मिल रहे हैं, वो लाजमी बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी एक ही शेयर में काफ़ी दिन लग जाते हैं 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये ऊपर होने में, और वो हमें अचानक से हो रहा है। ये तो एक मौका होता है। और वैसे आज सारे के सारे जो शेयर इकट्ठे तेज़ी के संकेत हैं, वो आपको आगे गिरावट की ओर भी हो सकता है देखने को मिले, या फिर अलग कोई रणनीति हो सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म में और जल्दबाजी में हमें कोई प्रॉफिट आ रहा है और हमारा शॉर्ट टर्म का ही विषय है, तो उसे हमें लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉल इसके ऊपर मेरे पास आ जाइए और काफ़ी लोगों ने शायद आज प्रॉफिट भी बुक किया होगा। और कभी कभी ऐसा सबको लगता है कि आज जो इतनी रंगे त्योहारें शेयरों में हो रही हैं, जो शेयर नहीं खरीद पाए और वो सोचते हैं यार शेयरों में अपर सर्किट लग गया, हमारे हाथ से शेयर निकल गया। क्या हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ आज के दिन के लिए शेयर मार्केट में है, या आगे हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। देखो सर, काफ़ी लोग बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े गंभीर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज शेयर 2-3, 4 रुपये भाग गया और हमने मौका खो दिया।
तो यहाँ पर प्रत्येक दिन मौके आते हैं, लाजमी आते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप सोचो कि अगला दिन हमें नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके का और आगे कभी ऐसा हरियाली नहीं आएगी, तो फिर लाजमी हमारा शेयर मार्केट में काम करना बेकार है। तो हमारी स्थिति को ये समझकर चलना चाहिए। यहाँ काफ़ी हज़ारों शेयर हैं और कभी ना कभी में किसी न किसी शेयरों में अलग अलग रणनीतियाँ बनती रहती हैं, न्यूज़ के अनुसार हो या अलग तरीके के अनुसार हो। तो यहाँ निरंतर कमाने के मौके मिलते हैं। पर अगर हम ये सोच लें कि बस आज ही शेयर को हमें ख़रीदना था, बस हमारे हाथ से निकल गया, तो लाजमी ये आदत हमें आगे डुबाएगी। और मैंने हर बार कहा है कि लालच को कम करते जाओ और थोड़े में संतुष्टि लेते जाओ, ये शेयर मार्केट है। अभी मैं एक किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक लेडीज़ बोल रही थी, कह रही थी कि कभी कभी उनके पास जैसे कॉल आ जाती है, हम आपको ये खरीदवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक अचानक से उन्होंने वो चीज़ें कर ली और उससे हुआ क्या कि 2-4 दिन उसका प्रॉफिट भी हो गया, उनका प्रॉफिट भी हो गया। तो उन्होंने फिर अपनी कोई ज्वेलरी यानी कि अपनी कोई सोने की गहने बेचे और उसे भी लगा दिया। उसके बाद वो जितना प्रॉफिट हुआ था वो भी उनका चला गया। तो ये होता है कि जब हमारे सामने हरियाली हरियाली चीज़ आती है तो हम कभी उस चीज़ को भूल जाते हैं कि आगे जाकर गिरावट भी होगी। और जो व्यक्ति तेज़ी में गिरावट को सोचेगा और गिरावट में तेज़ी को सोचेगा, वो शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा। इसलिए सारी रणनीतियाँ शेयर मार्केट में अपने लालच को अलग करके हमें बनानी पड़ेगी। वेदांता ने जिस तरीके से 915 करोड़ रुपए का लॉस किया और अपने रेवेन्यू को बढ़ाया, वहाँ दिशा मैंने आपके ऊपर पहले ही बना दी थी, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर दृश्य होगा वो होगा आगे जाकर जिस तरीके से ये अपनी कंपनियों को अलग अलग करके कारोबार को करेगा, बनाएगा। वहाँ पर एक दृश्य हमारे सामने आ रहा है कि वेदांता का एक ही शेयर हमें अन्य कंपनियों के अलग अलग शेयर दे सकता है। तो यहाँ एक व्यू जो है पॉजिटिव संकेतों के साथ हमारा उनके व्यू पे हो रहा है कि ये चीज़ें जब होंगी, उससे पहले उतार चढ़ाव तो हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है सर कि क्या करें ना करें। देखो सर, आप अपना मुद्दा रखिए, साफ तरीके से सोचिए कि अनिल अग्रवाल जी ने जो कह दिया है कि निवेशकों के लिए, सरकार के लिए और सभी के हितों के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, विन विन है, यानी कि अच्छी अच्छी उम्मीदें इसके अंदर है। तो लाजमी उस पहलू को तो हमें फिर परखना चाहिए आगे के लिए। वैसे ये सबको पता है कि वेदांता के ऊपर काफ़ी कर्जा है और उसको वो जूझ रहा है उसको पूरा करने के लिए। हर एक संभव आपको समझना चाहिए कि वेदांता और वेदांता की मूल कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज जो है, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है। वेदांता और वेदांता के ऊपर करीब 2.2 अरब डॉलर का जो कर्ज है, उसे वो मार्च के तिमाही के अंत में एंड तक उसे वो ख़त्म कर सकते हैं। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो 2.2 अरब डॉलर का है। हम जब भी किसी कंपनी के ऊपर अपनी विशेषताएं देखते हैं तो हमें साथ साथ उसके कर्ज और उसको चुकाने की नीतियां वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। अब वेदांता के जितने भी कारोबार को अलग करेगा वो अलग बात है, पर उससे भी हमें ये सोचना है कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन कंपनी के पॉजिटिव संकेत है। उन्हें उम्मीद है कि मार्च के एंड में वो 2.2 अरब डॉलर का जो कर्ज है उसे वो चुका देगी किसी भी तरीके से, जो उनकी रणनीतियां हैं। और उनकी रणनीतियां, चाहे वो पुराने कर्ज के ऊपर नया कर्ज लेना हो, उसके लिए वो संभव प्रयास कंपनी करेगी। तो देखने वाली ये बात है कि एक पॉजिटिव संकेत जो है वेदांता की तरफ से उसके कर्ज उतारने वाली रणनीतियों के साथ आ रहे हैं। वेदांता की चालू तिमाही यानी कि इस चालू तिमाही दिसंबर के एंड तक ये करीब 42,000 करोड़ रुपए का इनको अभी कर्ज देना है इस चालू तिमाही में। और जो इसकी चौथी तिमाही होगी यानी कि क्वार्टर 4 में भी कंपनी को करीब 5500 करोड़ रुपए देने हैं, यानी कि 42,000 करोड़ जो इस चालू तिमाही के एंड में, और क्वार्टर 4 में कंपनी को 5500 करोड़ रुपए देने हैं। तो ये लाजमी अपने कर्ज को, जिस तरीके से इसने कहा कि 2.2 अरब डॉलर के चुकाएंगे, यहाँ एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। पड़ाव होते जाएंगे, कर्ज जिस तरीके से निपटते जाएंगे उस तरीके से कंपनी में बाहर आती जाएंगी। लेकिन हमारा व्यू है कंपनी जब अपने कारोबार को अलग अलग करेगी। वेदांता की मूल कंपनी को भी मार्च 2024 तक करीब 1 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। तो सारी रणनीति को आपको समझना है कि कंपनी कह रही है कि मार्च के एंड में 2024 तक ये अपने 2.2 अरब डॉलर की रणनीतियों को कर्ज को निपटा देंगे। सर देखो, इसका काम जितना भी हमें समझ में आता है सारा बेस्ट है
और उस उपलक्ष्य में ये सेल करके भी हमें दिखा चुका है। तो रणनीतियाँ इसका फोकस रखे इसके कर्ज उतरने पे, और जिस तरीके से ये तिमाही में या चौथी तिमाही में अपने कर्जों को उतारते जाएंगे पॉजिटिव संकेतों के साथ, इस कंपनी में बाहर आती जाएंगे। यानी कि जब ये अपने कारोबार को अलग करेंगे उसकी प्रणाली आगे तिमाहियों में देखने को मिल सकती है। जल्दी ये चीज़ें मुझे नहीं लगता भी होंगी जिस तरीके से कंपनी ये चीज़ें कर रही हैं। जेपी पावर की अगर बात की जाए, वैसे मेरी जो पिछली 2 वीडियो गई हैं जेपी पावर में पॉजिटिव संकेतों के साथ गई हैं, और कहीं ना कहीं मैंने उसके अंदर आपको लिखा भी था कि रिजल्ट से पहले ये कंपनी में तेज़ी के संकेत बन सकते हैं। आज भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा, लेकिन एंड में जाते जाते अपर सर्किट खुल गया, और वो इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ों के साथ निकल कर आ रहा है। फोकस में लगातार जेपी पावर आता जा रहा है, और मेरी अगर आप बीती वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आने वाले महीनों में जो कोयला होगा उससे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया में सरकार लग रही है, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो वहाँ पर पावर वाले शेयरों में पॉजिटिव संकेत आने हैं। देखो सर, ये कंपनी का अगर हम बात करें तो इसके फंडामेंटल मजबूती की तरफ होते जा रहे हैं। बुक वैल्यू कंपनी की 15 रुपये करीब की है, और फेस वैल्यू करीब 10 रुपये करीब कंपनी की है, और मार्केट कैप 8,500 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसका पिछला रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, उसके अंदर कंपनी ने 192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और 1,708 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे पहले कंपनी के अंदर भारे आ जाते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये शेयर भाग रहा है, मैं आपको बता दूं। इसलिए ज़्यादा ध्यान अपने को बचाने में, और कंपनी जिस तरीके से इसके बाहर 10 नवंबर को जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगी, उसके अंदर से इसकी रणनीति फिर से बनने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने अच्छे संकेत हमें दिखाए हैं। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई भी कंपनी पहला उसका जो रिजल्ट Q2 या Q1, Q3, Q4 का रिजल्ट से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ से उसने एक अच्छी संकेत दिखाई, यानी कि Q2 में अच्छे संकेत दिखाए, तो फिर उसे Q3 में भी अपने अच्छे संकेत दिखाने चाहिए। इसी तरीके से कोई Q1 में अगर अपने अच्छी चीज़ें उसने सेल्स की है, प्रॉफिट किया है, तो उसे Q2 में भी अच्छे संकेत दिखाने चाहिए, और यही सिलसिला उसका अगली तिमाहियों तक चलना चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी बढ़ती हुई कंपनी के कदम उसके रेवेन्यू को धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाने की दिशा में हमें देखना चाहिए, और जब किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमें लग जाता है कि उसके अंदर काम है, और काम की वजह से वो इतनी सेल्स कर पा रहा है। तो एक इससे पहले जो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आया, तो उसकी तरफ इस वजह से पॉजिटिव देखना है कि उसने वो काम अच्छा किया है। और अब अगर ये अपना जो दूसरा इसका अब रिजल्ट आने वाला है 10 नवंबर को, तो वहाँ पर हमें देखना है कि उसमें भी क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो बढ़ते हुए कदम में वो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि इस बार इसने 192 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, अगले बार ये सिर्फ लॉस कर दे, तो वहाँ पर फिर गंभीरता वाली चीज़ें आएंगी। और वैसे ये रखने वाला शेयर है, ये इसके फंडामेंटल के द्वारा दिख रहा है सर, और जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है, और वो हम बनाते हैं इसकी सेल्स को ही देखकर, क्योंकि सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी कंपनी में सेल्स होगी तो आगे सब कुछ अच्छा होगा, सेल्स ही नहीं होगी तो फिर खर्चे बढ़ते जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे किसी भी कंपनी के। क्यों? क्योंकि वो उस सेल्स तो हो नहीं रही है, माल बिक नहीं रहा है, तो जब माल नहीं बिक रहा है तो उसका जितने भी खर्चे हैं उसको देने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा कंपनी लेती है। तो सेल्स इसकी इंपॉर्टेंट रखी जाएगी, इसलिए 10 नवंबर तक का वेट करके भी आपको इस शेयर को समझना चाहिए। अब बात करेंगे आर कैपिटल की, और आर कैपिटल में फिर से 3-4 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आर कैपिटल एक दिवालिया कंपनी है जो NCLT से बिकने की कगार में है, और उसके लिए हिंदुजा ने बोली लगाई है। अब ऋणदाताओं को विश्वास है, ऋणदाता यानी बैंकों को विश्वास है कि हिंदुजा ग्रुप ही आर कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए रकम जुटा लेगा। तो इस उपलक्ष्य में कंपनी में लग रही है तेजी। ध्यान रखना, दिवालिया कंपनी है, नोट करो कि दिवालिया कंपनी में अपर सर्किट लग रहे हैं, जो इससे पहले मंडे टू मंडे खुल रहा था। अब इसके अंदर तेजी के संकेत हैं। और अब एक नई न्यूज़ जो समझना चाहिए कि हिंदुजा ग्रुप ही इस कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए रकम जुटा लेगा, ये ऋणदाताओं को विश्वास हो रहा है। तो इस विश्वास से इस कंपनी की तरफ बढ़ना मेरे लिए घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये उस विश्वास पे काम कर रहा है कि रकम जुटा लेगा खरीदने। अगर जुटा भी लिया उसके बाद क्या होगा सर?
25,000 करोड़ रुपए ऋणदाताओं अन्य लोगों को इस तरीके से आर कैपिटल में फंसे हुए हैं, 25,000 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीज़ें हमें सामने आनी चाहिए कि हम उस कंपनी पे अपना दिमाग लगा रहे हैं जो एक दिवालिया है और उसे कोई ग्रुप खरीदने वाला है और उसके लिए वो रकम जुटाने वाला है। ये ऋणदाताओं की समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से हमें फ़िलहाल दूर ही रहना चाहिए सर, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए का जो इनका ऋणदाताओं को लेना है, उसकी वजह से ही नवंबर 2021 में एनसीएलटी का दरवाज़ा ऋणदाताओं ने खटखटाया था। तब से ये मसला चलता जा रहा है। देखो सर, मार्केट में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका आपको कम प्रॉफिट देगा, दूसरा तरीका आपको रिस्क ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा। यानी कि हम उस चीज़ पे दाव लगा रहे हैं जो होप में चल रही है, आशा में चल रही है। आशा वाली चीज़ आपको एकदम से करोड़पति और एकदम से रोडपति भी बना सकती है, लेकिन सच्ची एनालाइज, सच्ची चीज़ों के साथ चलना आपको करोड़पति बनाए ना बनाए, लखपति बनाए ना बनाए, लेकिन मार्केट में गुण सीखना जरूर सिखा देगी। और वो मार्केट के गुण जो अगर आपको समझ में आ गए तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट से ही बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसके अंदर भी हम बड़े बड़े लोगों की बातें जब सुनते हैं तो वो खुद ही कहते हैं कि भाई उसके अंदर 10 में से 1 ही कमा रहा है और 9 गंवा रहे हैं। ये तो सेबी कह रहा है। पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, विजय केडिया साहब, वो कहते थे ट्रेडिंग जब वो करते थे तो दूध के पैसे भी नहीं थे बच्चे को पिलाने के लिए। तो इतनी बड़ी बात, ये स्थिति हम झेल सकते हैं, इस स्थिति से हम निकल सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि वो बड़े लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बड़े लोग कह रहे हैं। फिर उन्होंने क्या रास्ता अपनाया विजय केडिया साहब ने? इन्वेस्टिंग का। और इन्वेस्टमेंट करने में विजय केडिया साहब किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? बेस्ट, सब कुछ सही कर लिया उन्होंने। किस वजह से किया? इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारे सामने एक दृश्य आ गया इन्वेस्टमेंट से ये चीज़ें हो रही हैं, बेस्ट हो रही है, तो हम उसे अच्छा समझें। और जब ट्रेडिंग की चीज़ें लोग अपने प्रॉफिट दिखाते थे बड़े बड़े, अब उनके ऊपर सेबी का डंडा है, तो वहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि वो सब झूठ है, फ्रॉड था। तो सत्य हमारे सामने है पर उसकी हम खोज नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं उसको। हम देखते क्या हैं? 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी से कभी भी शेयर मार्केट नहीं चलेगी, मैं आपको बता दूं। तो 4 दिन की चांदनी से अच्छी है लंबी उम्र की हल्की हल्की चांदनी। तो हल्की हल्की चांदनी में जीना शुरू कर दो। एनसीएलटी से दिवालिया वाली कंपनी है, उसे अधिग्रहण करने वाली चीज़ों के साथ हिंदुजा ग्रुप आ रहा है। ये ऋणदाताओं को समझ में आ रहा है, पर ये हमें अभी शेयर नहीं समझ में आ रहा है। साफ सीधी बात ये है, भागता हुआ शेयर वो भी इस वजह से कि कोई उसे ग्रुप खरीद रहा है और वो दिवालिया कंपनी है, तो उसके अंदर 50-50 चांस हो जाते हैं कि वो आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो आशा वाली चीज़ में हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ना है। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की आज पॉजिटिव संकेत ये है कि इसने अपना अपर सर्किट नहीं तोड़ा। ये एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आज देखने को मिल रहे हैं सर। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी अपने काम की वजह से दुनिया भर और देश में छा रहा है, और वो एक रणनीति इसकी है विंड टर्बाइन की अच्छी रणनीतियों के साथ, अच्छी ऑर्डर बुक के साथ और अच्छी बाजार की स्थिति के साथ आगे बढ़ना। ये एक ऐसी चीज़ है जो बाहर के लोगों को भी दिख रहा है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही कि MSCI इंडेक्स में सुजलॉन एनर्जी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सुजलॉन एनर्जी को और ज़्यादा निवेश मिल सकता है। तो ये पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गए सर। अब MSCI इंडेक्स को जो भारी निवेशक होते हैं वो इस तरीके के इंडेक्स में देखकर ही अपना दाव लगाते हैं, और अगर MSCI इंडेक्स में अगर सुजलॉन एनर्जी सिलेक्ट हो जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो फिर इसके अंदर और अच्छे संकेत मिल सकते हैं। तो यहाँ MSCI के अंदर इसको शामिल करने वाली चीज़ों वाली न्यूज आ रही है, हो सकते वाली आ रही है, पर इस चीज़ की भी पुष्टि, अधिकारी पुष्टि 15 नवंबर को समय 3:30 पर होगी। तो यहाँ अब आपको समझना, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छे संकेत MSCI के अंदर इन्वॉल्व होने के अंदर इसको मिल सकते हैं, और वहाँ पर इस पर ज़्यादा निवेश आ सकता है। तो इसकी जो चीज़ें हैं ज़्यादा काबिल तारीफ होगी, यानी कि ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा। फिर भी हमारा जो लक्ष्य रहेगा सर 2030 तक के इस शेयर के साथ रहना है, और वहाँ पर ये शेयर आपको कमाल करके बहुत बढ़िया कमाल कर दिखाएगा। तो ये लंबी दूरी का शेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सुजलॉन एनर्जी के यहाँ बहुत पॉजिटिव संकेत MSCI के साथ आ रहे हैं, और मैं आपको हर बार बता रहा हूँ
कि अच्छे शेयरों में अगर आगे जाकर गिरावट होती है तो फिर हमें दिल नहीं तोड़ना है। ये बार बार मैं इसलिए बता देता हूँ, ये तो हो नहीं सकता कि लगातार 50-60 आपको अपर सर्किट मार के 500 में मिलेगा, कभी ना कभी तो दिल तोड़ेगा ही। तो उस दिल तोड़ने की वजह से खुद को संभालना है कि ये अलग अलग रणनीतियों के साथ ये देश के लक्ष्य के लिए लड़ रहा है, तो उस लक्ष्य को आपको पहचानना है और सरलता के साथ शेयर मार्केट में चलते जाना है। और वैसे आज वोडाफोन आइडिया में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और वहीं पर ही आपको इंडस टावर भी गिरते हुए दिखाई दिया। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वोडाफोन आइडिया थोड़ा गिरेगा, इंडस टावर ज़्यादा गिरेगा। तो कहीं ना कहीं मसला अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर और अच्छी न्यूज़ का हमारे सामने नहीं आ रहा है कि भाई ये 5G की और ये फंड वाली चीज़ें बताए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी शेयर की तेज़ी कभी भी रुक सकती है और कभी भी रुकी हुई तेज़ी कभी भी बढ़ सकती है। तो इन दोनों हालातों में जीना हमें सीखना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी अगर MSCI इंडेक्स में शामिल होता है तो बेस्ट ये शेयर और ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। JP पावर अपने रिजल्ट के लिए भी भाग सकता है जो 10 नवंबर को आ रहा है, तो बड़ा ही आपको संभल कर पैनी स्टॉक से रहना पड़ता है। वैसे इसका फंडामेंटल आगे की दिशा 2024-25 में रखने वाली दिशा तो बना ही रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता जिस तरीके से अपने कर्ज को निपटाने के लिए मार्च एंड तक का हमें समय बता चुका है और उससे पहले ये तिमाहियों में फिर Q4 में अपनी जितने भी इसको पैसे देने वो सारी चीज़ें रणनीति बताई, तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें वेदांता की तरफ देखना है और देखना है कि कब ये अपनी कंपनियों को अलग अलग कारोबार में करेगा। तो वो हमारा एक ट्रिगर पॉइंट इसको रखने के लिए बना रहा है जिसके अंदर हमें अंदर से ही कुछ अच्छा लगेगा। आर कैपिटल की तेजी की मुख्य वजह यह है कि ऋणदाताओं को लग रहा है कि हिंदुजा ग्रुप ही रकम जुटा लेगा अधिग्रहण करने के लिए आर कैपिटल का, पर हमें ये नहीं भूलना है कि कंपनी है दिवालिया और ऋणदाता को काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी लेना है। तो इस कंपनी से हमें भी संभल कर रहना पड़ेगा और बिल्कुल भी आस में किसी भी शेयर में दाव मत लगाना जब तक कि आपको पूरा भरोसा ना हो जाए। 5G या फंड वोडाफोन आइडिया अगर लाएगा तो हमें भरोसा है कि आगे चल पाएगा, तो उसके बाद ही हमें अपनी रणनीतियों की तरफ आगे की तरफ देखना है। और सुजलॉन एनर्जी के बढ़ते कदम ये एक लाजमी अच्छी बात है, फिर भी अपने को आगे जाकर बहुत ज़्यादा हमें संभालना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आना नहीं है। अपनी लाइफ को खुद डेवलप कीजिए और सबकी वीडियो देखिए, पर सच्चाई किसके ऊपर झलक रही है उसका आंकलन करना भी हमें आना चाहिए और अंत में अपने द्वारा ही शेयरों को खरीदना और बेचना और अपनी एक रणनीति बनाना सीखिए, क्योंकि उस रणनीति के बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि अपने रास्ते खुद बनाइए, पर अपने रास्ते खुद बनाने के लिए किसी की दिशा अगर मिल रही है उसके बाद भी उस दिशा में भी रास्ते अपने बनाइए। तो सर चीटे को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।